ठाकुर जी उनको बेना भोग रहे पीछे से। कहा अमरीश जी ने देख कर के आपको शोभा नहीं देता ये चीज, तो अमरीश जी के लिए भगवान ने कहा तो आपको भी शोभा नहीं देता है ये चीज। अरे भाई तुम हमारे लिए चक्की चला रहे हो, राजा हो, चक्रवर्ती हो। कलिकाल में तो थोड़े से अमीर लोग हो जाते हैं तो हाथ से सेवा करना बंद कर देते हैं। तो अमरीश इतने बड़े राजा होने के पश्चात भी तुम हाथ से चक्की चला सकते हो, तो मैं भगवान होने के पश्चात तुम्हारे बिना डुला सकता हूँ। हमें तो अखंड अनंत करुणा भरा हुआ है। जनाबाई नामदेव जी की चेली, कलिकाल की घटना उतर है, उनका जाता चला रही है इसे संत सेवा के लिए। भगवान ने कहा जो संत सेवा करता है मैं उसका सेवा करता हूँ। भगवान पीछे से खड़े होकर वो भी बिना उला उनके साथ जाता विश्वास है जनाबाई के साथ। कलिकाल की घटना बता रहे सब। अमरीश जी तो दूसरे युग के हैं, पर ये कलिकाल की जनाबाई की घटना है। कहते हैं भगवान इतना कृपालु हैं, करुणालु हैं, दयालु हैं कि आप अगर संत जनों के, भगवान के जनों की सेवा करने में लग जाते हैं तो भगवान आपकी सेवा में लग जाते हैं। ये तो मैं अपने खुद का अनुभव है। हमें जो कुछ प्राप्त है संत सेवा से प्राप्त है, खुद का अनुभव है। अमरीश जी का यश फैला चारों दिशाओं में। बड़े बड़े ऋषि महर्षि श्रवण कर रहे थे। एक दिन नारद जी अमरीश जी का यश गा रहे हैं, गुरु जी हैं, अमरीश जी का यश गा रहे हैं। अमरीश जी का यश गान हो रहा है। अमरीश जी का जब यश गान कर रहे थे उसी बीच में एक महात्मा को गुस्सा है। वो कौन थे जानते हैं? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भाई वो गृहस्थ और उसमें से भी राजा राजसी है और उसका आप गुणगान कर रहे हो, मेरे जैसे तपस्वी का गुणगान नहीं कर रहे हो। मैंने इतना दिन भूखे निर्जल रह के किया, वो किया, इतना तपस्या किया, उतना तपस्या किया। कहा देखो भाई आपने तपस्या किया पर भक्ति नहीं की, और वो भक्ति कर रहा है। तपस्या क्या है भक्ति के सामने? कुछ नहीं है। इसीलिए गोस्वामी नाभादास जी ने अपने ग्रंथों में लिखा कि मोही जपि तपी से कछु काम नाही, प्रीति प्रतीति मेरो मन हरि है। मुझे योगी जपी तपी से कोई काम नहीं है, न योगी से काम, न जपी से काम, न तपी से काम। किससे काम है? तो भक्तों से काम है, जिनकी प्रीति और प्रतीति भगवान के मन को भी हर लेती है। जितने के भी कथा कर रहे हैं ना, भक्ति अलग चीज है, तप करना अलग चीज है, जप करना अलग चीज है। जपी किसे कहते हैं? खूब निरंतर जप करता है। तपी किसे कहते हैं? खूब भयंकर दुख उठा उठा के तप रहा हो, उसको कहते हैं तपी। योगी कहते हैं जो योग इत्यादि मार्ग का ज्ञान रखता का। ये सब भक्त नहीं हो पाते हैं जल्दी, क्योंकि इनमें भी अभिमान होता है। जो भक्त होता है ना वो इनसे विलक्षण होता है, ना बहुत बड़ा तपस्वी होता है, ना बहुत बड़ा योगी होता है, ना बहुत बड़ा जपी तपी होता है। वो निरंतर भगवत स्मरण में खोया रहता है, उसे भक्त कहते हैं। ठीक है? जो नित्य स्मरण में रहता है उसे भक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं ना, मुझे जो नित्य स्मरण करता है वो मेरा पूर्ण भक्त माना जाता है। कहते हैं महाराज, अरे बैठो, ये सब क्या कथा में नहीं कुछ बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये अमरीश जी की कथा जो है अब आगे बढ़ाते हैं। ये तब एक दिन अमरीश जी जो है निर्जला एकादशी व्रत किए हुए थे। उस दिन दुर्वासा ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए। और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। परीक्षा लेने के लिए जो है आए। जब वो परीक्षा लेने के लिए आए तो जानबूझ के जमुना जी स्नान करने चले गए। द्वादशी के दिन ही आए थे और थोड़ी देर के लिए कहे कि मैं आया हूँ। तो कहा महाराज जी आपका वेलकम, मतलब स्वागत है।
आप आए, आप प्रसाद पा लीजिएगा। आज एकादशी का तिथि हम व्रत किए हैं, आज एकादशी व्रत की फल मिल जाएगा कि आप जैसा इसी को आ गया। किसी को खिलाना चाहिए, किसी को, आप तो अपने आप आ गए हैं। कहा ठीक है, मैं स्नान करके आ रहा हूँ यमुना जी से। अब यमुना जी स्नान करने गए, आराम जटा वटा भिगा के एकदम आराम से स्नान कर रहे हैं। ये देखे कि भाई यहाँ तो द्वादशी तिथि जा रही है, अब थोड़े देर के लिए है, हमारा तो एकादशी खंडित हो जाएगा। इस प्रकार से पूछा ब्राह्मणों से, कहा ब्राह्मणों ने कोई बात नहीं, आप चरणामृत ले लीजिए भगवान का, वो अन्न भी नहीं होता है, उसे अतिथि सेवा का सत्कार, मतलब पहले अतिथि को खिलाना चाहिए, बाद में पाना चाहिए, तो उसमें कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो आप पहले जो है चरणामृत ले लीजिए, आपका एकादशी पूरा हो जाएगा। निर्जला रहे थे, जल लेने से पूरा हो जाता है, एकादशी पूरा कर लीजिए। तो निर्जला थे ही, जल लिए और तुरंत एकादशी पूरा हो गया। इतने ही बात पे वहां दुर्वासा ऋषि ध्यान करके देख रहे थे, वहां प्रकट हो गए, वहीं से प्रकट हो गए दुर्वासा। कहे तुमको लोग भक्त कहते हैं, मैं तो मानता हूं कि तुम भक्त नहीं, तुम्हारे अंदर धर्म का विज्ञान नहीं है। क्या भक्त का लक्षण है? कोई लक्षण है तुम्हारे अंदर? बिना अतिथि के पवाए तुम जो है अपना एकादशी पूरा कर ली। कैसे पूरा की? देखो, एक मास्टर होता है, परीक्षा लेने वाले एक होते हैं फेल करने के लिए परीक्षा लेते हैं, एक होते हैं कि जो अब होगा इसमें अच्छा बुरा सब उसको अंक के रूप में देते हैं। ये फेल करने वाले थे कि हम फेले करेंगे, पास नहीं करेंगे, हम फेल करेंगे। आगे फेल करने, कहने लगे ऐसा है वैसा है, सब बात कहने लगे। अभी भक्त को स्वभाव है दीनता पूर्वक चुपचाप हाथ जोड़ के सुन रहे थे। हाथ में गुस्सा करते करते क्रोधित हो गए, आंख लाल लाल हो गए, दांत कटकटाने लगे, हाथ में जल लिया और एक काल कृत्या प्रकट कर दिया, जिस अग्नि के स्वरूप पूरा लपलपाती हूँ, पूरा शरीर ऐसे पकड़ के उनको जला दे, ऐसा दर्द कर दे। ऐसे पकड़ने के लिए आगे आई, तब तक चक्र सुदर्शन, क्योंकि हमारे यहाँ संतों में भी भोजन करते हैं ना, प्रसाद पाते हैं, तो एक वो है, उगाते हैं, राम कृष्ण भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, सिया हरि नारायण गोविंदे, भज राम कृष्ण गोविंदे। तो राम कृष्ण भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवाला। वही चक्र सुदर्शन आए, और जैसे ही चक्र सुदर्शन आए कृत्या नष्ट हो गई, और पीछे चक्र सुदर्शन देवता के पड़ गए। किसके देवता? दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब भागे दुर्वासा ऋषि उनके पीछे। अच्छा, जला नहीं रहे, खाली पीछे हैं। जलाने के लिए होते तुरंत जला देते, कहाँ भाग के जाते। पर यहाँ हाथ जोड़ के अमरीश जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे घर ब्राह्मण देवता है, जलाना मत, मारना मत, कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए चक्र सुदर्शन ने जलाया नहीं, इनको भगाया। और भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भगवान के चक्र को जो है फिरा नहीं सकते, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरा भी आयु 2 परार्ध की है, 2 परार्ध के बाद मेरा आयु पूर्ण हो जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा, इसीलिए तुम जाओ यहाँ से। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी कहा कि भाई, भगवान के माया को कोई पार नहीं है, कोई नहीं जानता है, और तुम मायापति के दास का अपमान करके आए हो, तुम मायापति की शरण में जाओ। अब मायापति के शरण में आए, श्री हरि के शरण में आए, प्रभु बचा लो, मैं आपके शरणागत हूँ। कहा कोई बात नहीं, शरणागति तो हो गई, पर शरणागति कब लिए? जब मेरे भक्त से तुम परेशान होके आए तब लिए। मैं तुमको बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं अहम भक्त पराधीन हूँ, है स्वतंत्र यू द्विज, मैं भक्त के अधीन हूं, स्वतंत्रता मेरे पास नहीं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरी मुकुटमणि। क्या करोगे? कहा देखो भाई, साधो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम, मैं साधुओं का हृदय हूँ, असाधु मेरा हृदय है। मदन्य ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागति। मैं साधुओं को छोड़ के किसी को नहीं मानता। साधु मतलब मेरे भक्त, जिनका हृदय साधुता से भरा हुआ है, हृदय आचरण से भरा हुआ है। मुझे छोड़ के किसी को नहीं मानते, मैं भी उनको छोड़ के किसी को नहीं मानता। इसीलिए तुम जाओ
उनके शरण में जाओ, उनका पैर पकड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ से महाराज जी गए और जाके भक्त का पैर पकड़े, पर भक्त पकड़ने नहीं दे, मतलब हमसे कोई वरिष्ठ आ जाए तो हम पकड़ने देंगे नहीं, भले हमारे अपराध से उनको दुख हो गया हो, नहीं पकड़ने देंगे ऐसे, क्योंकि हम भक्त हैं, दीनता में हम पहले से ही, जो भक्त होता है दीनता में होता है, दीनता के कारण किसी को जल्दी झुकने